नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की वीडियो में हम कुछ साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला देखा था और उस फार्मूले से समय, दर, मूलधन, मिश्र धन ये सब निकालने का तरीका बताया था। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जिनमें हम मूलधन, मिश्र धन, समय और दर ये सभी कुछ ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जायदा ने 10,000 रुपए 3/1/2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराए। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो अवधि पूरी होने पर उसे कितना धन मिलेगा। इस क्वेश्चन में ना तो साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है, यहां पर सीधे सीधे मिश्र धन की बात कर दी, यानी कुल कितना मिलेगा। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के बाद फिर हम इसमें मूलधन जोड़ेंगे, तब हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दिया है उसको लिख लेते हैं। P बराबर 10,000 और यहां पर R लिख लेते हैं। R बराबर दिया है 6% वार्षिक और T हमारे पास जो है टाइम है 3/1/2। तो इसको आप 3/1/2 भी लिख सकते हो और फिर जब हम इसको कैलकुलेशन इसका करेंगे तो हमें 7/2 रखना होगा, ठीक है। तो इसको हम 3 दूनी 6 7/2 लिख लेते हैं, 7/2 वर्ष, ओके। अब हम यहाँ पर फार्मूला रखते हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे में 100, ओके। अब यहां पर जो जो चीजें हमें दी हैं उसको हम रखते हैं। P हमारे पास है 10,000, R है 6% और T है 7/2। तो देखिए बटे 2 ये यहाँ पर नीचे आएगा ये, और ये यहाँ जो बटे 100 है ये इसके साथ में रहेगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 0 2 0, 1 0 और 2 0, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। अब ये 2 से अभी भी कट जाएगा, ये 2 से हम इसको 6 को काट दें, वो भी कट रहा है, लेकिन हम 2 से इस 6 को काट रहे हैं, 2 3 6 बराबर। अब देखिए 7 3 21, यहां से उसको गुणा करिए, 7 3 21 का 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपए 2100, ठीक है। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब हम लिखेंगे A बराबर P प्लस SI। फार्मूले आप याद रखिएगा, मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है बराबर, और ये यहां पर पूछा गया कितना धन मिलेगा, यानी कि उसको ब्याज भी मिलेगा और उसका पैसा भी मिलेगा। मूलधन जो था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो यहां पर मूलधन था 10,000 प्लस SI आया है 2,100 बराबर, यहां हो जाएगा रुपए 12,100, ठीक है। अतः जायदा को 3/1/2 वर्ष बाद रुपए 12,100 मिलेंगे। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
राम ने रुपए 2412 वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। उसने 2.5 वर्ष बाद रुपए 1200 तथा साइकिल देकर चुका दिया। साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2400 रुपये उधार लेता है और 12% की वार्षिक ब्याज की दर है, और उसने 2.5 वर्ष के बाद 1200 रुपये चुकाए और एक साइकिल दे दी। अब साइकिल का मूल्य आपको पता करना है, तो सीधा सा प्रश्न है, आप इसका साधारण ब्याज निकालेंगे और इसका कुल मिश्र धन निकालेंगे। साधारण ब्याज के बाद मिश्र धन, और फिर उसमें से ये 1200 घटा देंगे, साइकिल का मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां हम लिख लेते हैं। यहां मूलधन है 2400 और आर आपके पास है 12%। 12% वार्षिक, और टाइम टी यहां दिया है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब है 2 सही 1/2, तो इसको आप 2.5 वर्ष इस तरह से लिखेंगे, 2 सही 1/2 वर्ष, या 5/2 वर्ष। इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें ऐसे लिखने में आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ठीक है, ये हमारे पास PRT दे दिया है, साधारण ब्याज हम आसानी से निकाल सकते हैं। SI बराबर, अब देखिए P हमारे पास है 2400, R हमारे पास है 12, T हमारे पास है 5/2, तो ये 2 यहाँ आएगा नीचे, और बटे में ये 100 है, तो यहाँ पर बटे में 100 कर देते हैं। ये देखिए, ये 2 जीरो कट गए यहां से और 2 जीरो कट गए यहां से। 2 को हम यहाँ ये 2 से 12 को काट सकते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 5 30, 24 दिया 72 बराबर 720 रुपए, 720, ये हो गया। ब्याज हमारे पास आ गया 720, मूलधन हमारे था 2400, तो मिश्र धन कितना होगा? A बराबर P प्लस SI इक्वल टू P हमारे पास है 2400 प्लस SI आया है 720, टोटल करेंगे तो होगा 7 4 11, 3120 रुपए, 3120 आ गया मिश्र धन, यानी इसको इतना देना है। अब देखिए साइकिल का मूल्य हम यहां लिख लेंगे, साइकिल का मूल्य प्लस रुपए 1200, ये इतना देता है, और होगा किसके बराबर? 3120। कुल उसको देना है 3120 और दे रहा है एक साइकिल और 1200 रुपए, तो ये बराबर हो गया क्योंकि चुका दिया है, चुकता हो गया है, तो ये होगा। अब यहां पर निकालेंगे साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य बराबर 3120 माइनस 1200 बराबर 3120 में से 1200 घटाएंगे तो ये आएगा 1920। यहां पर लिख देते हैं रुपए 1920, ये आपका आंसर होगा, ये साइकिल का मूल्य निकलेगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन रुपए 560 है, मूलधन निकालिए। अब इस प्रश्न में क्या करना है? इस प्रश्न में आपको मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन तो हम जानते ही हैं कि P होता है
माना मूलधन बराबर P। ठीक है, अब जो दिया है R बराबर कितना दिया है, R बराबर दिया है 6% वार्षिक, और T दिया है आपका 2 वर्ष। ठीक है, यहां पर हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज से ही निकालेंगे। SI कितना होगा, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं और फिर इस P को और साधारण ब्याज को जोड़कर इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, SI बराबर होगा P मूलधन है, R 6 है और T 2 है, बटे में है 100। तो देखिए 6 दूनी 12P बटे 100, चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 12P बटे 100, या SI बराबर 4 से कटेगी तो 3P बटे 25 ये हो सकता है। SI हमारे पास आ गया, मूलधन हमारे पास दिया हुआ P है, तो अब हम क्या करेंगे, A जो हमारा ये मूलधन होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। मूलधन हमारे पास P है, ये तो है ही है, साधारण ब्याज हमने निकाला है 3P बटे में 25 बराबर मिश्र धन यहाँ पे दिया हुआ है 560। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं बराबर 560। अब इसका एलसीएम करेंगे, 25P प्लस 3P बराबर 28P हो जाएगा, ये बटे में 25 बराबर 560। 28P बराबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुणा 560, P की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 25 गुणा 560 और बटा में आ गया ये 28। 28 से ये कटेगा, 28 से कम 28, 28 दूनी 56 और ये यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये होगा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 और वो 0 500, अतः मूलधन बराबर रुपए 500, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में मूलधन की बात की गई थी। अब किसी में समय पूछा जा सकता है, किसी क्वेश्चन में किसी में दर पूछी जा सकती है, तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि समय और दर वाले क्वेश्चन भी आपको करवाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कितने समय में कोई मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर ना तो समय दिया है, ना मूलधन दिया है, और ना ही केवल वार्षिक ब्याज दी है, और कुछ भी नहीं दिया है, और आपको ये बताना है कि निकालना है टाइम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं, कभी कभी ये कुछ बच्चों को परेशानी में डाल देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हमें ये देखना है कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है, उसी के हिसाब से हमें निकालना है, और हम फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले आप लिखते हैं माना मूलधन बराबर है P। मूलधन को मान लिया हमने, ये P है। अब मिश्र धन भी देख लेते हैं, तब
ए बराबर कितना होगा, मिश्र धन यानी 3 गुना हो जाएगा, तो इसको हम 3p लिख सकते हैं। 3 गुना हो जाएगा, मूलधन का 3 गुना हो जाएगा तो ये 3p हो जाएगा। ओके, अब हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी तो नहीं दिया है, केवल 8% दर दी है, कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एसआई बराबर, यहाँ पर दर दी है, इसको आप लिख लीजिएगा। एसआई बराबर होता है मिश्र धन, या इसको हम मिश्र धन माइनस मूलधन कर सकते हो, या आप a माइनस पी लिख सकते हो इसको, या फिर इस तरह से लिख सकते हो a माइनस पी। तो मिश्र धन कितना हमारे पास है, 3p है, माइनस मूलधन में ये हमारा p है, तो हमारे पास जो साधारण ब्याज आएगा वो आ जाएगा 2p। बस ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे PRT। देखो P हमारे पास है, R हमारे पास है और T नहीं है, पता करना है, फिर भी साधारण ब्याज से निकालेंगे। SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे में 100, यही तो आप लिखते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या है, चलिए P तो है P, R हमारे पास है 8 और T हमें ज्ञात करना है, T भी नहीं दिया है, और बटे में 100, और यह है किसके बराबर, ये भी देख लीजिए। SI किसके बराबर है, 2p के, हम यहाँ पे 2p लिख सकते हैं। P इंटू 8 इंटू T इक्वल टू, इसका गुणा करके लिख देते हैं 200p। अब देखिए ये T बराबर 200p बटे में P गुणे 8 आ जाएगा, P गुणे 8, तो P से P कैंसिल हो जाएगा और 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 आ जाएगा, तो टाइम आ गया 25। तो अतः समय बराबर हो जाएगा 25 वर्ष। तो इस तरह से आप निकालेंगे कि 25 वर्ष में कोई भी धन, कोई मूलधन 25 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। कोई भी धन ले लीजिए आप, ओके। इस तरह से ये हमारा समय निकल गया। अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं जिसमें हम दर ज्ञात करेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। यहां भी केवल समय दिया हुआ है और आपको दर ज्ञात करनी है। अब हमें क्या है, मूलधन हमारा P है और उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा ये। चलिए, माना मूलधन P है, माना मूलधन बराबर P, ठीक है, और तब ये मिश्र धन, तब A बराबर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4P, ठीक है। और यहां पर R आपसे पूछा गया है, R पता नहीं है, और T जो आपका है वो दिया हुआ है 20 वर्ष। माना मूलधन बराबर P और A बराबर हो जाएगा 4P, क्योंकि मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। तो जब मिश्रधन 4 गुना है तो यहां पर हम लिखेंगे SI बराबर, साधारण ब्याज क्या होता है, A माइनस P। मिश्रधन में से जितना पैसा ब्याज और मिलाकर है, ब्याज मूलधन मिलाकर है, वो उसे मिश्रधन कहते हैं। अब मिश्रधन में से हम अगर मूलधन को निकाल दें तो हमारे पास ब्याज ही तो बचेगा, तो A माइनस P। तो यहाँ पर A हमारे पास है 4P, तो SI
बराबर हो जाएगा 4p माइनस p, ये मूलधन निकाल दिया तो ये आ गया 3p। ठीक है, अब हम फार्मूला रखते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे में 100। P आपके पास तो P है, इंटू R हमें पता नहीं है तो R की जगह हम R ही रखेंगे और T की जगह 20 लिखेंगे, बटे में करेंगे 100। और ये SI है कितना, ये है 3p। 3p का इसके साथ गुणा कर लीजिए, देखिए P इंटू R इंटू 20 इक्वल टू इसका इसके साथ 300p। अब हमें R ज्ञात करना है तो R को यही रखो, इन दोनों को नीचे लाओ इसके। R बराबर 300p बटे में 20p, 20p, p से p को कैंसिल करो, 0 से 0 को कैंसिल करो, 2 से डिवाइड करो, ये होगा 15%। अतः ब्याज की दर बराबर 15%, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा और किस तरह से एक ही फार्मूले से किस तरह से हम साधारण ब्याज, मूलधन, समय और दर ज्ञात कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।